आज अचानक मेरी नजर एक पुरानी अखबार पर पड़ी जिस पर लिखा था कि नवाज शरीफ और बेनजीर अमेरिका के एजेंट हैं और हम अपने असूलों का सौदा नहीं कर सकते, इसलिए इनका साथ नहीं दे सकते। ये कहना था मेरे ख्याल मौलाना फजल रहमान साहब का। उसके बाद उसने बेनजीर साहबा की हुक्मरानी कबूल की और उस हुकूमत में अपने कुछ वज़रा शामिल किए और इक़्तिदार का हिस्सा रहे। तो मैंने जब ये सवाल करना चाहा तो उस पर मेरा एक जाती एक रिश्तेदार है जो मेरा खून भी है, तो मुझसे बहुत बड़ा नाराज हुआ कि आप ऐसा सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे नबी की शरीयत जो है, जो कल अगर वो शरीयत ऐसी थी तो आज भी वैसी है, क्योंकि हमने जो सबक सीखा था इन उलमाए कराम से सीखा था। और दुनिया कायनात की हर जगह हर चीज बदल सकती है, टोटल खुदा की खुदाई बदल सकती है, नहीं तब्दील हो सकती। तो मेरे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत बिल्कुल नहीं तब्दील हो सकती, ना बदल सकती है। एक लफ्ज भी उसका ऊपर नीचे नहीं हो सकता। या मौलाना फजल रहमान साहब को जब हमने आज मरियम नवाज के साथ देखा तो हमें बहुत सदमा हुआ कि कल अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ये थी कि औरत की हुक्मरानी जायज नहीं, तो आज कैसे जायज होगी। इसलिए हमने इसे अपने रूहानी जो उस्ताद का एक जो अपने जहन में माइंड था वो चेंज किया और हम बदले और हमने कुछ सवालात किए, जिस को देखते हुए हमारे अजीज़ व अकारिब हमारे रिश्तेदार हमसे नाराज हुए, क्या ये आलिम उलमाए कराम हैं, लिहाजा आप इनसे सवाल नहीं कर सकते। तो मेरा ये समझना और कहना था कि जो आलिम होता है, जो शरीयत समझाता है, और शरीयत पर खुद भी अमल करता है और दूसरों को भी अमल करवाता है और तलकीन करता है, लेकिन उस शरीयत पर अगर खुद अमल ना करे तो हम उसे आलिम नहीं समझते। मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो अलामा हजरत मौलाना फजल रहमान साहब के फॉलोवर हैं, उनसे एक छोटा सवाल है, क्योंकि सवाल बनता है, हम उसकी कोई जायदाद पे सवाल नहीं करेंगे, ये उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। तो हम जो शरीयत के बारे में उन्होंने कहा था इस पर जरूर पूछेंगे, क्योंकि सवाल हमारा उसकी जायदाद प्रॉपर्टी पर भी बनता है। अगर हम ये पूछें तो उसके फॉलोवर और जमीयत के जितने भी रजाकार है, कारकुन है, नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से जब अपने उसके एक नौकर ने या अवाम ने अगर सवाल पूछ लिया था कि जनाब आला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, आपका कुर्ता इस कपड़े से जो आपको मिला था नहीं बन सकता था, तो आपकी ये कुर्ता पूरा कैसे हुआ, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उसका जवाब देना भी पड़ा था और जवाब दिया भी था। और इसलिए हम ये भी नहीं पूछते, लेकिन शरीयत के बारे में अगर कल जो कहा था आज कुछ और कर रहे हैं, बस इसी तनासुब से हम उसके जो कारकुन हैं जमीयत के, उनसे हम सवाल कर रहे हैं कि आप प्लीज हमें हमारी रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि हम परेशान हैं। अगर आलिम दीन ऐसा होता है तो फिर मुसलमान भी नहीं मानेंगे, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से खिलवाड़ करे उसे तो हम हरगिज़ नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे नबी की जो शरीयत बन चुकी है उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई बढ़ा नहीं सकता, उसे कोई कम कर नहीं सकता। इसलिए मेरी मोदबाना गुजारिश है इनसे कि मुझे इसका जवाब इस कमेंट में जरूर दें। अगर मेरी कोई बातें दिल को बुरी लगी हो, दिल हार्ट हुआ हो, तो मैं उसके लिए माजरत खाऊं। मेरा इसी किस्म का ये सियासत नहीं है, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है उसका हमारी इस सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो इसलिए कि मेरे नबी ने एक हद मुकर्रर कर दी है, मेरे अल्लाह ने एक हद मुकर्रर कर दी है, उसी हद में रहना ही मुसलमानों के लिए सेफ है और उसमें वो महफूज भी रह सकता है। अगर वो इधर उधर निकलेगा, जैसे शैतान की पूरी जिंदगी की इबादत खत्म हुई थी और वो इब्लीस लानती करार हुआ था, इसलिए वो इंसान भी इब्लीस और लानती करार पाएगा जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से ऊपर नीचे बढ़ेगा और मेरे अल्लाह ने जो अहकामात जारी किए उससे जो रूह गजानी करेगा, उसके लिए सवालात बनते भी हैं। और उसको इज्जत देना जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और मेरे रब की जो बनाया हुआ कानून है उससे रूह गर्दानी करेगा, उससे सवालात जरूर बनेंगे, चाहे वो अपने आप को जितना बड़ा आलिम कहे। आलिम इल्म से बनता है, आलिम इल्म से नहीं बनता, वो अमल से बनता है। अगर जिसमें ये अमल नहीं है हम उसको आलिम नहीं मानेंगे।